बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये चटपटे से सिजलिंग कबाब अगर खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल न्यू स्टाइल से झटपट से 10 मिनट में आप ये मज़ेदार से कबाब बनाएं और इंजॉय करें। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ के जी बीफ का कीमा लिया और उसको अच्छी तरह से एक प्याज शामिल करके चॉप कर लिया। उसके बाद आपने उसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करनी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करना है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करना है, हाफ टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करना है और हाफ टेबल स्पून आपने तिक्का मसाला शामिल करना है। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने शास्टिक स्टिक ले ली है। आप कोई भी स्ट्रॉ ले सकते हैं, स्टिक ले सकते हैं और उसकी मदद से आपने इस तरह से कबाब रेडी कर लेने हैं। आप देख सकते हैं ना तो कबाब मेरे हाथों पर चिपक रहे हैं और ना ही ये टूट रहे हैं। बहुत आसानी के साथ आप इनको उतार सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए। बहुत ही चटपटे से कबाब बनकर रेडी होते हैं। चटखारा कबाब आप एक दफ़ा खाएंगी तो आप इसको बार बार बनाएंगी। इस स्टेज पर आप इनको चाहें तो आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अब इसके बाद आपने 3-4 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है एक पैन में। उसको आपने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद आपने ये सारे कबाब उसमें डाल देने हैं और उनको आपने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो नहीं करना, वरना आपके कबाब हार्ड हो जाएंगे और जूसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, जो कि आपको खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है और जस्ट 3 to 4 मिनट्स तक आपने इनको फ्राई करना है। इनका कलर भी देखिए चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो अब आपने इनको निकाल लेना है। ओवर कुक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको गारंटी देती हूँ एक दफ़ा आप ये कबाब खाएंगी तो आप रोज़ रोज़ इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगी और घर वाले आपसे डेली फरमाइश करेंगे ये वाले चटखारा कबाब बनाकर हमें खिलाए जाएं। 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ले लेना है। उसमें आपने एक प्याज शामिल कर देनी है, टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है और हाई फ्लेम पे आपने सारी वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेना है। जस्ट 2 मिनट्स तक आपने वेजिटेबल्स को सॉटे करना है और इसके बाद आपने फ्राई किए हुए कबाब इसमें शामिल कर देने हैं। इसके बाद 1/4 टीस्पून नमक भी मैंने ऐड कर दिया और कबाब शामिल कर दिए। कबाब को 1 मिनट तक वेजिटेबल्स के साथ आपने कुक करना है और फ्लेम बंद कर देना है। साथ ही आपने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर देना है, जो इसके टेस्ट को और मज़ेदार बना देगा और आपको इसको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।